स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हम सबको पता है कि जो अभी RRR का जो मूवी था उसके अंदर जो सॉन्ग है नाटू नाटू उसको ऑस्कर मिल चुका है। लेकिन आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि यहां पर जो दो रेवोल्यूशनरीज की बार बार बात कही जा रही है, एक है अलूरी सीताराम राजू और दूसरे हैं कोमराम भीम। इन दोनों के बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स में या फिर यहां पर मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको एक सवाल पूछा जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से जानेंगे इन दोनों के बारे में, क्या इन्होंने कारनामा किया था जिसकी वजह से यहां पर काफी प्रचलित है। इनफैक्ट आपको याद होगा 2022 में अलूरी सीताराम राजू का एक काफी बड़ा जो ब्रॉन्ज स्टैचू है वो अनवील किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा। तो काफी कुछ जानने को आपको मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू, अगर आप 2025 में एग्जाम देंगे तो ये वाला जो लॉन्ग टर्म बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करने की आखिरी डेट है कल 16 मार्च। इसके अंदर आपको जो टोटल लाइव क्लासेस है वो 1500 से भी ज्यादा घंटे के दिए जाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको पूरा स्ट्रक्चर चाहिए होता है, लंबी पढ़ाई करनी होती है। फिर इसके अलावा अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये वाला जो बैच है दोस्तों वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यूपीएससी के द्वारा जो ईपीएफओ की वैकेंसी निकाली गई है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड अंकित लाइव। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव और आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो मूवी तेलुगु मूवी बनाई गई थी RRR, उसके अंदर ये जो सॉन्ग है नाटू नाटू, तो अब ये जो मूवी है ध्यान रखिएगा, ये मूवी बेसिकली एक तो फिक्शनल मूवी है, लेकिन इसके अंदर जो कैरेक्टर लिए गए हैं, जो दो कैरेक्टर लिए गए हैं हीरो के, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो रामचरण है, रामचरण जो हीरो हैं, उनका जो कैरेक्टर है वो रियल हिस्टोरिकल फिगर से लिया गया है। और ये जो रियल हिस्टोरिकल फिगर उन्होंने निभाया था उनका नाम है अलूरी सीताराम राजू। और यहाँ पर जो जूनियर एनटीआर हैं, जूनियर एनटीआर ये जो आप देख रहे हो भाला लेकर हैं, उनका जो रोल था वो बेसिकली था कोमराम भीम के बारे में। तो यहां पर आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो दो कैरेक्टर मैंने आपको बताए दे बिलोंग टू 20th सेंचुरी रेवोल्यूशनरीज। आपने देखा होगा ना कि आज़ादी के पहले यहां पर जो पूरा आज़ादी को लेकर कई सारे रिवोल्ट हुए थे, तो उस रिवोल्ट में से आपने एक सुना होगा रंपा रिवोल्ट के बारे में, राइट? तो वो भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो आज के डेट का जो प्रेजेंट आंध्र प्रदेश हम देखते हैं, जो तेलंगाना देखते हैं, वहां से ये बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों रेवोल्यूशनरीज ने बेसिकली क्या है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा था, निजाम के खिलाफ लड़ा था। और इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो कोमराम भीम है बेसिकली ही वाज अ ट्राइबल पर्सन, लेकिन जो अलूरी सीताराम राजू हैं वो ट्राइबल नहीं थे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है आपको कि काफी यंग एज में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो कॉलोनियल रूल के खिलाफ यहां पर उन्होंने आवाज उठाई थी। चलो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे डिटेल में अलूरी सीताराम राजू के बारे में। देखो जो अलूरी सीताराम राजू हैं उनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश, प्रेजेंट जो आंध्र प्रदेश आप देख रहे हो, 1897 में। और बताया जाता है कि 18 वर्ष की उम्र में ही वो सन्यासी बन गए थे। और साथ ही साथ जो ट्राइबल पीपल थे, जो हिल एरियाज थे, स्पेशली ये जो आप देख रहे हो ना आंध्र प्रदेश का ये जो कोस्टल रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर, विशाखापट्टनम, ये वाला जो पूरा एरिया हो गया, यहाँ पर जो हिल पीपल थे, जो ट्राइबल पीपल थे, उनके अंदर काफी ज्यादा एक कॉन्फिडेंस गेन करा दिया था। कहने का मतलब है कि उनका जो ऑरा था अलूरी सीतारामन राजू का और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड जो उनके नॉलेज थे, उसको लेकर जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और साथ ही साथ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको कैसे यहाँ पर कैप्चर किया जाए, कैसे सही किया जाए, तो उनको कैप्चर करने में जो महारत हासिल थी उसकी वजह से वो काफ़ी फेमस हो गए थे हिल पीपल में, ट्राइबल पीपल में। तो जो राजू हैं वो बेसिकली क्या है कि जो एक गुस्सा था ना उस समय तो हम बात कर रहे हैं 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग की, तो जो हिल पीपल थे उनके अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। क्योंकि उसका सबसे मेन कारण है कि ब्रिटिशर्स ने उस समय वहां पर जो ट्रेडिशनल चलते आ रही थी, जो ट्रेडिशन, जो अलग अलग चीजें थी ट्राइबल्स की, जैसे कि आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में सुना होगा, तो वहां पर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम बोला जाता था वो था पोडू। तो कॉलोनियल रूल के समय ब्रिटिशर्स ने ये जो ट्रेडिशनल पोडू कल्टीवेशन है उसको रोक दिया था। यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उनका कहना था कि हम फॉरेस्ट लैंड को सिक्योर करना चाहते हैं। और 20 साल पहले क्या है कि एक
फॉरेस्ट एक्ट भी आया था, फॉरेस्ट एक्ट 1882। उसके माध्यम से उन्होंने यहाँ पर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, जो ट्राइबल पीपल उसको कलेक्ट करते थे, उसको इस्तेमाल करते थे, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था कि यहाँ पर जो ट्राइबल पीपल हैं उसको कलेक्ट नहीं कर सकते। और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि उनको जानबूझकर जो फोर्स्ड लेबर होता है कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर, वो यहाँ पर कराया जाता था। तो ये सारे जो प्रॉब्लम उस समय हो रहे थे, उसी का ही जो गुस्सा है एक प्रकार से, वो यहां पर उसका फायदा उन्होंने जो अलूरी सीताराम राजू हैं, उन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहां पर जंग लड़ने की जो है उन्होंने सोची। तो ये एक उनका एक बहुत बड़ा योगदान था, आप समझ पा रहे होंगे। और साथ ही साथ उस समय क्या था ना कि जो विलेज हेडमैन हुआ करते थे उसको उनको कॉलोनियल गवर्नमेंट जो अपॉइंट करा करती थी। तो जो विलेज हेडमैन थे बेसिकली उनको उस समय मुत्तेदार्स कहा जाता था वहां पर। तो जो मुत्तेदार्स थे उनके अंदर भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो भावना है वो यहाँ पर जग रही थी, क्योंकि उनके पावर्स को भी कम किया जा रहा था। तो ये सारे जो एक प्रकार से नाराजगी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसको यहां पर उन्होंने उसको एक फोर्स में कन्वर्ट किया। और बताया जाता है कि 1922 में ये एक प्रकार से एक्सप्लोड हो गया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक जंग छेड़ दिया गया था इन लोगों के द्वारा। और बताया जा रहा है कि सेवरल हंड्रेड ट्राइबल्स विच वाज लेड बाय राजू सीताराम अलूरी सीताराम राजू, उन्होंने यहां पर कई सारे पुलिस स्टेशंस पर अटैक कर दिया। और बेसिकली ये जो पूरा मूवमेंट चला था इसको हम कहते हैं रंपा रेबेलियन, या फिर आपके सपोज एग्जाम में आ सकता है कि मन्याम रेबेलियन। तो ये एक ही चीज है, ध्यान रखना है। और इसके अंदर बेसिकली जो गुरिल्ला वॉर कहते हैं ना, उसमें यहां पर काफी चोट पहुंचाई थी ब्रिटिशर्स को। और ये सब कुछ चला था लगभग 1924 तक। और फाइनली 1924 में अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जो अलूरी सीताराम राजू हैं उनको कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा और उनको मार दिया जाता है, उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो ये सब कुछ 1924 तक चला था। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली ये है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हो तो उसी के आसपास ही आपको याद होगा जस्ट पहले ही यहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था गांधी जी का। तो उससे वो काफी प्रभावित हुए थे अलूरी सीताराम राजू। और बताया ये भी जाता है कि उनके महात्मा गांधी के ग्रेटनेस को लेकर वो काफी लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करते थे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर होकर वो लोगों को बोलते थे कि आप खादी पहनिए, जो ड्रिंकिंग है उसको गिव अप कर दीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर जो डिफरेंस ये था कि गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस की बात करते थे। जो अलूरी सीताराम राजू हैं उनका कहना था कि भारत को हम नॉन वायलेंस से लिबरेट नहीं करा सकते, यहां पर हमें फोर्स का इस्तेमाल करना ही होगा। तो वो भी थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझना है, एग्जाम में किसी ना किसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं चाहता था आपको सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूं। तो ये तो हो गया अलूरी सीताराम राजू जी के बारे में। फिर अगर हम बात करें कोमराम भीम के बारे में, तो कोमराम भीम बेसिकली गोंड ट्राइबल कम्युनिटी में उनका जन्म हुआ था। और जैसा कि पता होगा गोंड बेसिकली अगर आप ट्राइब देखोगे तो सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का रीजन है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि ये है आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर तेलंगाना। और तेलंगाना में आपको पता है जो सबसे ऊपर नर्दर्न साइड में ये आप डिस्ट्रिक्ट देखिए, 2016 में ये जो डिस्ट्रिक्ट है उन्हीं के नाम पर रखा गया था, कुमराम भीम के नाम पर। और बेसिकली इसके ऊपर ही आपका मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ पास में ही है। तो यहां पर गोंड ट्राइब काफी ज्यादा रहते हैं। तो गोंड ट्राइबल कम्युनिटी में उनका जन्म होता है। बताया जाता है कि जब उनका जन्म हुआ था उसके बाद आगे चलकर निजाम, क्योंकि यहां पर हैदराबाद आपको पता ही है निजाम का शासन था ये पूरे रीजन के अंदर, तो बताया जाता है कि निजाम ने बहुत ज्यादा यहां पर परेशान कर रखा था लोगों को। और निजाम का ही एक इन्फॉर्मर था, एक जागीरदार था, और उस जागीरदार ने क्या किया था, कुमराम भीम का जो घर है, जो फैमिली का लैंड है, उसको ऑक्यूपाई कर लिया था इलीगल तरीके से। तो उसी चक्कर में कुमराम भीम ने उस जागीरदार की हत्या कर दी। और हत्या कर दी तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर उससे बचने के लिए, अथॉरिटी से बचने के लिए कुमराम भीम चले जाते हैं आसाम के अंदर। और आसाम के अंदर वो कॉफी और टी प्लांटेशन में काम करते हैं लगभग 5 साल तक। और भले ही वो इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने वहां पर जाकर पढ़ना सीखा, लिखना सीखा। और आगे चलकर उनको कई सारे मूवमेंट के बारे में तो पता चला, जैसे झारखंड के पास वो मूवमेंट चल रहा था बिरसा मुंडा मूवमेंट, तो उसके बारे में उनको पता चला। तो उस चीज़ों से इंस्पायर होकर उन्होंने तेलंगाना में निज़ाम के खिलाफ जंग छेड़ी थी। और बताया जाता है कि उस समय लगभग जो निज़ाम की गवर्नमेंट है वो कई सारे टैक्स कलेक्ट किया करती थी, जैसे कि जो लोग ग्रेजिंग करते हैं कैटल्स की, जो कुकिंग के लिए जो फायर जो लकड़ी होता है वो इकट्ठा करते हैं, तो उसके लिए निज़ाम कई सारा टैक्स कलेक्ट करता था। तो उसी के विरोध में, क्योंकि भीम का ऐसा कहना था कि जल, जंगल और जमीन, जो वाटर फॉरेस्ट लैंड होता है, वो ट्राइबल पीपल के लिए, आप उससे टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते।
और एक प्रकार से ये जो नारा है ना, जल जंगल जमीन, वो देश के कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स में ये फैल गया था ये नारा, और ट्राइबल्स ने रिवॉल्ट कर दिया था कि ये इसके लिए हम कोई भी पैसा नहीं देंगे, ये हमारा ही लैंड है। तो एक प्रकार से क्या है ना कि जो विलेजेस हैं वहाँ पर आदिलाबाद में, वहाँ पर आप देख सकते हो गुरिल्ला आर्मी कंपोज थी गोंड और कोया कम्युनिटीज़ की। उन्होंने बेसिकली यहाँ पर निज़ाम के आर्मी के खिलाफ जंग छेड़ी थी, और खुद भीम ने यहाँ पर लोगों को वेपन चलाना कैसे है वो सिखाया था ट्राइबल पीपल को। और साथ ही साथ आप देख सकते हो जो भीम है उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता है ये पूरा जो प्रोटेस्ट है, और फाइनली यहाँ पर एक फॉरेस्ट में जो कोमराम भीम की जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये एक चीज़ है। अगर हम इन्हीं दोनों के कॉन्टेक्स्ट में, आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि पिछले साल 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 125th बर्थ एनिवर्सरी उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो स्टार्ट हुआ है पिछले साल, 30 फीट टॉल जो ब्रॉन्ज स्टैचू है उसको अनवील किया था। ये आप देख सकते हो इस तरह का। और खुद अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कहा था कि अलूरी सीताराम राजू और कोमराम भीम और साथ ही साथ रामजी गौर, ये काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिन्होंने निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उनके खिलाफ लड़े थे। और सिर्फ यही नहीं, 122nd बर्थ एनिवर्सरी जब सेलिब्रेट किया गया था अलूरी सीताराम राजू का 2019 में, तो जो जगन मोहन रेड्डी हैं चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के, उन्होंने भी यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट जो है अलूरी सीताराम राजू के नाम पर डिक्लेयर कर दिया था। काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड चल रही थी, तो फाइनली पिछले साल जाकर ये डिमांड मीट हुआ है। 4 अप्रैल पिछले साल ये नाम जो है डिस्ट्रिक्ट का चेंज हो गया है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो रियल लाइफ रिवोल्यूशनरीज हैं आरआर मूवी के, उनके बारे में आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा, और कोई भी अगर क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो आप कर पाओगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि एक भगत मूवमेंट चला था राजस्थान में, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? आपको बताना। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चाहे 2023 हो, 24 हो, 25 हो, सभी के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। EPFO की अगर आप तैयारी करो, आपको पता है कि काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है UPSC स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।